एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जय सीताराम। रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी का क्या हुआ? वैसे हम आपको बता दें कि मंदोदरी के साथ रावण की शादी दबाव और बलपूर्वक हुई थी। रावण उसे बलपूर्वक उसकी तरह हरण करके ले आया था, जैसे उसने माता सीता का हरण किया था। मंदोदरी की जिंदगी भी बहुत से उतार चढ़ाव से गुजरी थी। वह पहले अप्सरा थी, लेकिन पार्वती जी के एक बात पर इतनी नाराज़ हो गई कि उन्होंने श्राप दे दिया और तब वह बहुत कष्टों में रही। फिर उसकी ज़िंदगी बदली, लेकिन उठापटक तो उसमें कम ना हुई। पुराणों की कथा के अनुसार मथुरा नाम की एक अप्सरा कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की तलाश में पहुंची। जब वह भगवान शिव के पास पहुंची तो उसने वहां पार्वती को ना देखकर शिव को रिझाने का प्रयास किया। जब पार्वती वहां पहुंच गई तो उन्होंने मथुरा के शरीर पर शिव की भस्म देखी तो वह क्रोधित हो गई। पार्वती ने मथुरा को श्राप दिया कि वह 12 वर्षों तक एक मेढकी बनी रहेगी और कुएं में रहेगी। मथुरा के लिए ये जीवन बड़ा मुश्किल भरा था, जिसमें उसे बहुत कष्ट झेलने पड़े। जिस तरह ये सारी घटना घट रही थी, उस समय कैलाश पर असुर राज मायासुर अपनी पत्नी के साथ तपस्या कर रहे थे। दोनों को एक बेटी की कामना के लिए तपस्या कर रहे थे। 12 वर्षों तक दोनों तप करते रहे। इधर मथुरा के श्राप का अंत हुआ तो वह कुएं में ही रोने लगी। भाग्य से असुर राज और उनकी पत्नी दोनों कुएं के नजदीक ही तपस्या कर रहे थे। जब उन्होंने रोने की आवाज़ सुनी तो कुएं के पास गए और उन्हें मथुरा दिखी, जिससे पूरी कहानी सुनाई। असुर राज ने तपस्या छोड़कर मथुरा को ही अपनी बेटी मान लिया। मथुरा का नाम बदलकर मंदोदरी रख दिया। असुर राज के महल में मंदोदरी को राजकुमारी का जीवन मिला। वह नई जिंदगी में बहुत खुश थी। इस बीच उसकी जिंदगी में रावण की एंट्री होती है। वह मंदोदरी के पिता मायासुर से मिलने पहुंचा। वहीं उसने मंदोदरी को देखा और मोहित हो गया। उसने मायासुर से मंदोदरी का हाथ मांगा। मायासुर ने प्रस्ताव ठुकरा दिया। तब वह क्रोधित होकर रावण मंदोदरी का बलपूर्वक हरण कर लाया। दोनों राज्यों में युद्ध की स्थिति बन गई। मंदोदरी जानती थी कि रावण उसके पिता से ज़्यादा शक्तिशाली शासक है, लिहाजा उसने रावण के साथ रहना स्वीकार कर लिया। मंदोदरी का चरित्र रामायण में बहुत नैतिक दिखाया गया है। जब रावण ने सीता का अपहरण किया तब मंदोदरी ने उसका जमकर विरोध किया था। वह रावण को यह समझाने की कोशिश करती रहती कि दूसरे की पत्नी का अपहरण अपराध है। रावण नहीं माना। आखिरकार राम के साथ युद्ध हुआ और वह पराजित हो गया और मारा गया। रावण की मौत के बाद भगवान श्री राम ने मंदोदरी को विभीषण से शादी का प्रस्ताव दिया। उन्होंने समझाया कि विभीषण के साथ मंदोदरी की जिंदगी बेहतर रहेगी, लेकिन मंदोदरी ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। कहा जाता है कि इसके बाद एक बार भगवान राम, सीता और हनुमान के साथ मंदोदरी को समझाने गए। तब ज्योतिष की प्रकांड विद्वान मंदोदरी को महसूस हुआ कि धार्मिक और तार्किक तथा राजनीतिक तौर पर देवर विभीषण से विवाह करना गलत नहीं होगा। यह महसूस होने पर उन्होंने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। फिर उन्होंने विभीषण से शादी कर ली। हालांकि रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी के बारे में वाल्मीकि रामायण में ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है, लेकिन रामायण के दूसरे वर्जन में इसके बारे में बहुत कुछ मिलता है। रावण के मरने के बाद मंदोदरी विधवा हो जाती। तब भगवान श्री राम विभीषण को सलाह देते हैं कि उसे अपनी भाभी से विवाह कर लेने। यह परंपरा उन दोनों को मान्य थी। हालांकि विभीषण की पहले से ही कई रानियां तो वो इसके लिए तैयार है। कहा जाता है कि अगर विभीषण ये शादी नहीं करते तो उन्हें भाई की लंका पर शासन करने का नैतिक अधिकार हासिल हो जाता। हालांकि ये भी कहा जाता है कि यह विवाह शारीरिक तौर पर पति पत्नी के तौर पर एक दूसरे के साथ यौन संबंध की बजाय विशुद्ध राज्य काज से जुड़ी, क्योंकि मंदोदरी भी चाहती थी कि उसके पति के निधन के बाद वह सत्ता समृद्धि रहे। वह राम से शत्रुता की बजाय मित्रता चाहती थी। रावण की मृत्यु के लिए उसने राम को कभी जिम्मेदार नहीं ठहराया था। मंदोदरी चाहती थी कि वो रावण की मृत्यु के बाद ही उसके साथ सती हो जाए, लेकिन भगवान श्री राम ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। मंदोदरी ने भगवान श्री राम की बात को विस्तार पूर्वक सुना और उन्होंने विचार किया कि रावण की भलाई और लंका की नैतिकता बनाए रखने के लिए और विश्व कल्याण के लिए उसे विवाह कर ले। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। थैंक यू।